दुर्गा सप्तशती कवच। इस कवच को सुनने से सभी रोगों से सभी प्रकार की रक्षा होती है। जय माता दी। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके और जो अभी तक आपने किसी को भी न बताया हो। ब्रह्मा बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र से कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती जी के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, दुख शोक भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय ही आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सावुरी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमोरी मोर पर और देवी लक्ष्मी कमल पर। वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमोरी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली विषव वाहिनी वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित ये सभी योग शक्तियों से संयुक्त माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति मूसल हल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम शांग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारुद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रु को भय बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नक्षत्र कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगहारणी, उत्तर में कौमोरी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अपराजिता, दाईं और अजीता देवी रक्षा करें। घोदघातनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की, मालाधारी बोहों की, यशवनी बोहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नसिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शांखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों की, मूल देश की शांकरी देवी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमोरी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया देवी रक्षा करें। चिब्बू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पिष्ट स्त्रियों की धनुधरी देवी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकूबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधानी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिष्वानी देवी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँवों के तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्री देवी, तलवों की तलवासिनी देवी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशव की उद्धव केशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस स्थियाँ एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी, मन और बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी देवी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस
गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी, धन तथा विद्या की चक्राणी देवी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा मार्ग में क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हों, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपनी मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला चेचक कोढ़ आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जंगीम तथा कृत्रिम विष सभी निर्वित हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचाचार योग तथा तंत्र मंत्र कविचामृत पुष्प को देखते ही निर्वित हो जाते हैं। भूचर नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज और यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी के पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी पर टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। जय माता दी।